के दिल का उजाला शान रमजान शान रमजान शान रमजान शान रमजान शान रमजान रोजे रखेंगे ऐसे। जी खुशामदीद नाजरीन, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका। और सेगमेंट है आपके मसाइल, सॉरी माइक पीछे रह गया था मुझसे, माजरत चाहता हूँ नाजरीन से भी, माजरत चाहता हूँ आपसे भी। सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल, फ़िक़ही और शरई सवालात का सेगमेंट है। आप जो भी सवाल खलिज जहन में कोई बात है जो आपको परेशान करे, सवाल कीजिए, सवाल आधा इल्म होता है। और मुफ्ती मोहम्मद सोहेल निज़ाम जदीद साहब आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर इंशाअल्लाह देंगे आपके सवालात के जवाबात। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर किसी के साथ हमने कोई गलत किया हो या फिर उनका दिल दुखाया, तो अगर वो हमसे दूर चले जाए तो हम उससे माफी कैसे मांगे? अच्छा, दूर चले जाने से मुराद क्या है? यानी मतलब कहीं शिफ्ट हो गए, दुनिया से चले गए? छोड़ के चले गए हैं। जी छोड़ के चले गए, कहीं शिफ्ट हो गए? जी कहीं शिफ्ट हो गए हैं। कहीं शिफ्ट हो गए। चले ठीक है, सही है, ठीक है। चले ठीक है, इंशाल्लाह देंगे आपकी बात का जवाब। एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती सुहेल साहब मौजूद हैं? जी मौजूद हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सल्लम की हदीस है कि बेहतरीन कमाई वो होती है जो हाथ से की जाए। जी वो आपका सवाल आ गया है ना? आपका सवाल आ गया ब्रदर? जी बिल्कुल, पहला सवाल है, इंशाल्लाह आप जवाब देंगे। हम देंगे जवाब, आप देखते रहिएगा, ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या सवाल? मेरा ये सवाल है, घर में जो बिल्लियां रखते हैं जी उससे काफी लोग कहते हैं कि सांस की बीमारी हो जाती है, तो उनको घर में रखना जायज है या नहीं? अच्छा ठीक है, सांस की बीमारी, जी मुसाब शवाहिदात भी हैं इस हवाले से। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? मेरा मुफ्ती सोहेल निज़ाम दीदी से ये सवाल है कि अगर घर में ऑनलाइन हम कुछ कमाना चाहें तो यूट्यूब से हम कमाई कर सकते हैं? यूट्यूब से ऑनलाइन कमाई? अच्छा, औरतें अपनी आवाज का इस्तेमाल कर सकती हैं और उसमें अपनी आवाज का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? एक और कॉल हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब से बात करनी है जी मैंने। जी बात कीजिए मुस्सा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। माइक ठीक कर लीजिए। वालेकुम सलाम जी। जी। तो मैंने ना कज़ाए उम्री का पूछना है, का जी, जी। तरीका और तफसीलन जरा बता दे। जी जी क़ज़ा उम्री का तरीका बिल्कुल बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब क्या सवाल आपका? मेरा सवाल ये है कि ये अगर कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुफ्ती साहब से मैंने बात करनी है। जी कर लीजिए, बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरी उम्र इस वक्त 76-77 साल की है। मेरी वालदा को 30 साल हो गए, उनकी डेथ हुई है। तो मेरे दिल में ये अरमान है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वालदा की कब्र में मेरे बाद मुझे लेके जाए। तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश है, तो आया ये बात में जो कर रही हूँ ये मुनासिब है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह बताएंगे इंशाल्लाह। खातून आप प्रोग्राम देखती रहिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल आपका? मैं यूके से बोल रहा हूँ। मुझे ये एक पूछना है कि मुफ्ती सोहेल साहब से कि आपने एक बार कुरान सुनाइए में एक आयत बताई थी पहले कि वो शूरा की आयत नंबर 10 से पता नहीं कि जो मोमिन दुआ करते हैं जो गुजर चुके हैं उनके लिए भी, जो आने वाले हैं उनके लिए, वो मुझे मिल नहीं रही। आप मुझे बता दें। ठीक है बिल्कुल बताएंगे, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। यूके से हमारे भाई हमारे साथ थे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं साहिवाल से नईम अर्ज कर रहा हूँ। नईम भाई बताइए क्या सवाल? सर हमारा ना वालिद साहब फौत हो गए तकरीबन 2001 में। सही। 5 भाई हैं हम। ठीक है। तो 3 की शादी हो चुकी थी, 2 हम रहते थे। सही। उस दिन हम साल शुरू हो गए हमारी जायदाद के भाइयों में। सही। उस दौरान ना हमारे भाइयों ने वालदा से रजामंदी के साथ कहा कि ये छोटा है, मेरा नाम लिया नहीं। सही। ये बोरा इसके नाम कर दे, हम हमारी रजामंदी से, इसमें कोई इतराज नहीं है हमें। वालदा ने खुशी से मेरे नाम हिबा कर दी। ठीक है।
तकरीबन अब इस बात को ना 18 साल हो गए हैं, अब जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ गई है। सही है। अब उनको तकलीफ हो रही, कह रहे हैं कि हमें वापस करो। ओहो। तो मैंने जवाब दे दिया तो वो कह रहे हैं जी वालदा के सर पे बोझ है, जो हमें आखिरत पे ऐसा है वैसा ये वो क्या। अच्छा ठीक है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह बताएंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ आ जाऊं? जी, 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 जी। जवाबात दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, भाई का पहला सवाल है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन कमाई जो है वो हाथ की कमाई है। बिल्कुल ऐसा फरमाया कि हाथ की कमाई जो मेहनत मजदूरी करते हैं बड़ी बेहतरीन कमाई है। तो अब ये प्रॉपर्टी का रेंट लेना ये कैसा है कि तो ज़ाहिर है कि बंदा आराम से बैठा हुआ होता है ना और रेंट ले रहा होता है। तो मेरे भाई ये भी ज़ाहिर है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ली है, ऐसे तो नहीं ले ली ना, आपकी कमाई से आपने ली। मजदूरियाँ की हैं, काम काज किया है, फिर कहीं जाकर ये आपके फल की सूरत में आपके पास आया है, आपकी मेहनत का अजर ही मिल रहा है। आप कहेंगे भाई मैंने तो नहीं किया, मेरे अब्बा जी ने किया था, तो किसी न किसी की मेहनत शामिल थी जो आज आप फल खा रहे हैं। तो जाहिर है कि जो हलाल है, जो जायज़ है वो जायज़ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक बंदा प्रॉपर्टी का रेंट खा रहा है और दूसरी जानिब एक गरीब मजदूर मेहनत मजदूरी कर रहा है, रमज़ान में भी कर रहा है, तो उसका अजर और है। जाहिर है कि जितनी मेहनत है उतना अजर है। इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कि एक सही दिमाग खातून नहीं है, तो वो उनको नमाज पढ़वाते हैं लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ती, रोज़े रख लेती हैं। तो अब इसमें क्या है? देखिए बात ये अब खुद कह रही हैं कि वो सही दिमाग नहीं है, थोड़ा सा भोली भाली है, और अगर ऐसा मामला है उनको नमाज का होश नहीं है, रोज़े का होश नहीं, इबादत का पता नहीं है, तो अब ऐसे लोग मरफूल कलम कहलाते हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला जानता है कि इनकी दिमागी कैफियत क्या है। तो बहरहाल सही होती तो फिर फ़र्ज़ होता, सही नहीं है, भोली भाली है, सही दिमाग नहीं है, तो ज़ाहिर है कि अगर उनको नहीं पता तो उन पर हुक्म जारी नहीं होगा। और लोगों को भी चाहिए कि उनको छेड़े नहीं, उनको तंग और परेशान न करें। इसके बाद कहा कि ज़मीन ज़राअत के लिए दी है तो उशर जो है वो किसको देना होगा? इन्होंने ज़मीन जो है वो किसी को ज़राअत के लिए दी है, तो अब जो उशर होगा वो किस पर होगा? ज़मीन देने वाले पर, ज़मींदार पर होगा या काश्तकार पर होगा? तो इसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो फरमाया कि ज़मींदार पर होगा, और साहिबैन ने इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद अली रहमान ने फरमाया कि ये जो उशर होगा ये काश्तकार पर होगा। और इस ज़माने में जो फतवा है वो साहिबैन के कौल पर है कि जो उशर होगा वो आप पर नहीं होगा, देने वाले पर नहीं, जो ज़राअत कर रहा है, काश्तकार है, उस पर जो है वो उशर है कि वो उसको देना होगा। बचपन में बच्चे का अकीका नहीं हुआ तो अब क्या करें? जी, अकीका अगर आपने नहीं किया ठीक है, अच्छा नहीं किया, लेकिन गुनाहगार नहीं होंगे, कफारा नहीं होगा। ज़िंदगी में किसी मरहले पर भी आप अकीका कर सकते हैं अपने बच्चों का, किसी का भी, और इसमें गुनाहगार भी नहीं होते। और एक अच्छा तरीका ये भी है कि जब आप कुर्बानी करते हैं, बड़ा जानवर कर रहे हैं तो आपके हिस्से पूरे हैं, एक दो हिस्से बच रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर अगर लड़का है तो 2 हिस्से उससे कर दीजिए, आपका अकीका हो जाएगा, और अगर लड़की है तो 1 हिस्सा उसका कर लीजिए, तो अकीका आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि गुस्ल करते हैं। एक भाई ने पूछा फिर वुज़ू करना ज़रूरी है या नहीं? गुस्ल आपने किया और उसमें आपके तमाम आज़ाए वुज़ू तर हो गए। अब इसके बाद अगर कहीं पर आपको कुरान शरीफ पढ़ना है, छू कर पढ़ना है, कुरान शरीफ छूना है, या नवाफिल पढ़ने या नमाज पढ़नी है, तो अब आपको वुज़ू करने की शरन कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर लें तो बेहतरी भी है, नूर अला नूर भी है। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि विरासत का घर किराए पर जो है वो दिया हुआ है, जो मांगता है उसे दे देते हैं, जो नहीं मांगता उसको नहीं दे रहे। अब मसला ये है कि शरई तौर पर जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी हर चीज़ जमा की जाए, यहाँ तक कि रस्सी का टुकड़ा भी है ना, वो भी उसकी
विरासत में शामिल किया जाए, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, या रकम है, या बॉन्ड की सूरत में है, सर्टिफिकेट्स की सूरत में, किसी सूरत में, सोने चांदी की सूरत में सारा जमा किया जाए और फिर उसको तकसीम किया जाए, ठीक है ना। लेकिन ये अब तकसीम इन्होंने किया नहीं। उसमें फिर ये भी होता है कि उसके कफन दफन के अखराजात अगर निकालना चाहे निकाल लें, उसने कर्ज लिया है तो कर्ज अदा कीजिए, वसीयत की किसी के हक में तो 1/3 वसीयत पर अमल किया जाए। अब इन्होंने चूंकि कोई विरासत तकसीम नहीं की है और ऐसे ही इन्होंने मतलब किसी ने जो यानी जो देने के लिए जिसको देनी होती है तो उसने किराए पर दे दिया है और किसी को दे रहा है किसी को नहीं दे रहा, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसका आपको हिसाब देना होगा। आप अमानत में खयानत कर रहे हैं, लिहाजा कम से कम इतना कर लें कि जो किराया आता है वो तो आप तरीके से बांट लें ताकि सही तरीके से सब तक पहुँचे, और बेहतर ये कि उसको बेच कर सारा जो जायदाद का है वो आप हिस्से तकसीम कर दें शरई तौर पर, ये सबसे बेहतर है। फिर इसके बाद कहा कि शब बरात के बाद इंतकाल हो जाए तो अगली शब बरात से पहले रूहों को आपस में मिलाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। कुरान करीम में ये ज़रूर है कि जो नेक लोग होते हैं वो अपनों से मिलते हैं जन्नत में, लेकिन ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। ये भी है कि जुमेरात को रूहें आती हैं, घरों में आती हैं और देखती हैं कि साले सवाब होता है तो दुआएं देते हुए जाती हैं। ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आमाल पेश होते हैं, लेकिन इस चीज़ की कोई असल नहीं है। बेटी नाराज़ है, दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बेटी को राज़ी फरमाए, और आप भी थोड़ा सा कदम बढ़ाए ना। मेरी बहन बार बार आप कॉल करती है, हमने जवाब दिया भी है, आप भी कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इमाम के पीछे तरावी में क्या क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, इमाम के पीछे अगर तरावी पढ़ रही है तो सब पहली रकात में आपने अगर उसके साथ शुरू किया है तो आप सना पढ़ेंगी, ताउज़ तस्मिया पढ़ेंगी, फिर उसके बाद सूरह फातिहा वो पढ़ेंगे, सूरत वो पढ़ेंगे, यानी जो भी पढ़ना है वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो तकबीर इंतकालात हैं, अल्लाह अकबर वो भी कहेंगी, समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना लकल हम्दी या रब्बना व लकल हम्दी कहेंगे। फिर उसके बाद जो है वो अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी और दुआ ये पढ़ेंगे, और बाकी तिलावत वगैरह वो करेंगे। हालत रोज़ा में कुल्ली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गरारा ना करें, एहतियात की ज़रूरत है। शादी नहीं हो रही, वजीफ़ा दे दें तो ये इनकी या लतीफ़ु या अल्लाहु फजर असर के बाद 33 मरतबा पढ़ें, वला ख़ितीम दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, और या मुसब्बिबल असबाब कसरत से पढ़ें, इंशाल्लाह वो वक्त आपको दे देंगे। इफ्तारी के बाद सो जाना ये थोड़ा सुस्ती की अलामत है कि बंदा नमाज मगरिब पढ़े, उसके बाद फिर तरावी की नमाज इशा की तैयारी करे, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है तो आराम करने में हर्ज नहीं है। कभी खातून को हैज़ की कैफियत महसूस हुई और बाद में निशान देखा, जब से हैज़ की कैफियत महसूस हुई इसका मतलब है कि वहीं से मामला आपका शुरू था, तो वहीं से दिन का आगाज़ यानी आपके वक्त का आगाज़ हो जाएगा। और वितर में दुआए कनूत रह गई थी तो जो है वो रुकू में याद आई, आपको वापस पलटना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि पलट गई हैं तो दुआए कनूत पढ़ लें और रुकू भी कर लें, तो ये कर ले तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। इसके बाद वालिदैन में झगड़ा होता है, आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वालिदैन में सुलह फरमाए और उनके लिए दुआ करें, और इसके अलावा या वदूदु या अल्लाहु पढ़ के आप दम भी करते रहें। एतिकाफ में नात देखना ना सुनना, कोशिश करें कि अपनी इनफिरादी इबादत में लगी रही, आपका और अल्लाह ताला का मामला हो, लेकिन बहरहाल नाते देखना नाते सुनना इसमें कोई नात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। बीमारी की हालत में बैठ कर ये लेट कर पढ़ने में कोई सवाब में कमी है। आम तौर पर खामा खा इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन उज़्र है और आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा उज़्र है, लेट कर पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला देखने वाला है, इंशाल्लाह वही सवाब अता फरमाएगा। और फिर इसके बाद जो है वो मरहूम शख्स के कपड़े किसी को देना इसाले सवाब के लिए कि जी इसका इसाले सवाब हो जाएगा, बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे जो है ना कि मरहूमिन के कपड़े नहीं दे सकते, कुछ हो जाएगा, ऐसी कोई असल नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। सांस की बीमारी है, दिल में पढ़े तो सवाब होगा या नहीं? देखिए, पढ़ने का इतलाक ज़बान से होता है और इतनी आवाज़ आप तक पहुँचे, लेकिन अगर कोई आपको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है तो बहरहाल जिस तरह भी आप पढ़ सकती हैं पढ़ें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। किसी के साथ गलत किया, वो दूर चले गए हैं, तो मेरी भाई सोशल मीडिया का दौर है मेरी बहन, नंबर्स हो गए, कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास, आप रब्ता कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो उनके लिए दुआ करें और अपनी गलती की माफ़ी मांगें, और ये दुआ करें कि मौला मुझे जहाँ मिलेंगे तो मैं इंशाल्लाह माफ़ी मांगूंगी, तो इंशाल्लाह ताला माफ़ फरमाए। घर में बिल्लियाँ रखते हैं, सांस की बीमारी अगर हो जाती है इन केस और तजर्बात भी हैं तो फिर आप एहतियात करें, वरना बिल्ली नापाक चीज़ नहीं है, बिल्ली पालने में कोई हर्ज नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर है। अच्छा, इस यूट्यूब से कमाई अपनी आवाज़ का यूज़ करती है मेरी बहन, औरत की आवाज़ भी औरत है जो किसी मर्द तक नहीं पहुँचनी चाहिए। हाँ, कोई और चीज़ है जिसे करने में शरी कोई कबात नहीं है तो वहाँ से आप कमाई कर सकती हैं। अच्छा,
والدہ کی قبر پر جانا 76 سال کی ان کی عمر ہے, اگر آپ اس وقت جائیں کہ جس وقت کوئی بھی نہ ہو تو بہرحال آپ کی تمنا ہے تو بہرحال آپ جا سکتی ہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا, یوکے سے بھائی نے فون کیا, یہ 28واں پارہ جہاں پر پاؤ ہو رہا ہے یہ وہی آیت کریمہ ہے, اس کو پڑھ لیجیے گا. سائیوال سے نعیم صاحب نے پوچھا کہ والد مرحوم کی بھائی ہیں, والد مرحوم انتقال ہوا, 5 بھائیوں نے گفٹ کیا, والد کو والدہ کو جو ہے وہ گواہ بنایا, اب مقرر ہیں 18 سال کے بعد واپس کرو. تحفہ دینے کے بعد واپس لینا ایسا ہے جیسے قے کرنے کے بعد آپ واپس منہ میں لے لیں, یہ انتہائی بری بات ہے. اب بہرحال اگر آپ کو انہوں نے تحفہ دیا تھا, گواہ تھے, ساری چیزیں آپ کے ہینڈ اوور کیا تھا, وہ آپ کی ہے, آپ مالک ہیں. بالکل ٹھیک مصعب, جزاک اللہ, سارے سوالات کے جوابات ہو گئے. ناظرین اکرام, اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا کوئز سیگمنٹ, ویری انٹرسٹنگ, اور انشاءاللہ معلومات میں بتاتا چلوں کہ کل مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مفتی حسن نوید نیازی صاحب, قاری بھائی ظفر قاسمی اور عامر فیاضی صاحب کی ٹیمیں ہار گئی تھی اور میری ٹیم جیتی تھی. ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد. ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان